नाजरीन, आपका मेज़बान नईम अख्तर संधू सिलसिलावार आगाही सीरीज़ के साथ हाजिर है। मौजू है कुरान शरीफ के मुताबिक अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को रोशन निशानियाँ अता की, लेकिन किसी भी रोशन निशानी के वाक़े की तफसील नहीं है। जबकि अंजील मुक़द्दस के मुताबिक यसु मसीह ने खिलाफ़े कानून कुदरत अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में खुद इलाही मोज़ात करके लोगों को शफा दी, जिसकी मुफस्सल तफसीलात दी गई हैं। गलत फहमियों के तीसरे हिस्से का मुवाज़नाती जायज़ा। उर्दू लुगत में निशानी का मतलब यादगार, पहचान, शनाख्त, अलामत, और उर्दू लुगत में मोज़े का मतलब वो काम जो इंसानी ताकत से बाहर हो, वो खिलाफ़े कानून कुदरत बात जो नबी से ज़ाहिर हो। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कुरान शरीफ के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इस्माईल की आल में से आले उमरान, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नाना हैं, वो और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस्माइली हैं, वो अहले यहूद में से नहीं थे। दूसरा, कुरान शरीफ के मुताबिक अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को रोशन निशानियाँ अता की, लेकिन कुरान शरीफ में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की किसी भी रोशन निशानी के किसी वाक़े की निशानदही की तफसील नहीं है। जबकि अंजील मुक़द्दस के मुताबिक इब्राहिम के पोते यकूब नबी के चौथे बेटे यहूदा की आल में से यसु मसीह यहूदी ख़ानदान में से अहले यहूद थे। दूसरा, अंजील मुक़द्दस के मुताबिक यसु मसीह ने अपनी इलाही कुदरत से खुद खुदाई मोज़ात करके मुर्दों को ज़िंदा किया, अंधों की आंखें ठीक की और बीमारों को शफा देने के वाक़यात की तफसीलात बयान की गई हैं। नाज़रीन, कुरान शरीफ और इंजील मुक़द्दस इन दोनों मज़ाहब की मज़हबी कुतुब की हकीकत हाल और साबित शुदा वाक़यात में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और यसु मसीह दोनों नबियों के नसबनामे और इनके हालात ज़िंदगी और ख़ानदानी पस मंज़र में ज़मीनों आसमान का फ़र्क मौजूद है, और इनको एक कहना, मिलाना या पेश करना बहुत बड़ी गलत फहमी है का मुवाज़नाती जायज़ा। मौज़ूआत हैं। नंबर 1, कुरान शरीफ के मुताबिक अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मट्टी से परिंदे बनाने की रोशन निशानी अता की, लेकिन कुरान शरीफ में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के परिंदे बनाने की रोशन निशानी के किसी वाक़े की निशानदही की तफसील नहीं है। जबकि अंजील मुक़द्दस में यसु मसीह का मट्टी से परिंदे बनाने के किसी मोजे का कोई जिक्र नहीं है। नंबर 2, कुरान शरीफ के मुताबिक गैब की खबरें बताने वाले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने रोशन निशानियाँ अता की, और वो लोगों को बताते जो वो खाते या घरों में रखते थे। लेकिन कुरान शरीफ में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का गैब से रिज़्क़ मंगवाने की रोशन निशानी के किसी वाक़े की निशानदही की तफसील नहीं है। जबकि अंजील मुक़द्दस और मसीही ईमान अक़ीदे के मुताबिक यसु मसीह कामिल इंसान, कामिल खुदा थे। वो तो हर एक इंसान के माजी, हाल और मुस्तकबिल को भी जानते थे। नंबर 3, कुरान शरीफ के मुताबिक अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नमाज व ज़कात के हुक्म की ताकीद फरमाई, जबकि मसीहत, मसीही ईमान अक़ीदा और इंजील मुक़द्दस के मुताबिक यसु मसीह ने अपने मानने वालों को दुआ करना, दूसरों को माफ़ करना और अपने दुश्मनों से मोहब्बत करने की ताकीद फरमाई। नंबर 4, कुरान शरीफ के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का अपने हवारियों के लिए अल्लाह ताला से ख़ुरान को मंगवाना
जबकि कुरान शरीफ में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान से ख्वान मंगवाने की रोशन निशानी के किसी वाक़े की निशानदेही की तफसील नहीं है। जबकि अंजील मुक़द्दस के मुताबिक यसु मसीह का आसमान से शागिर्दों के लिए ख्वान को उतरवाने का कोई वाक़या नहीं है, लेकिन यसु मसीह ने अपनी इलाही खुदाई इख्तियार से 5 रोटियों और 2 मछलियों से 5000 से ज़्यादा लोगों को खाना खिलाया, जिसके 12 टुकड़ों के बचे। दूसरा, 7 रोटियों और थोड़ी सी मछलियों से 4000 से ज़्यादा लोगों को खाना खिलाया, जिसके 7 टुकड़ों के बचे। नंबर 5, कुरान शरीफ में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का झील के पानी पर चलने के किसी वाक़े की रोशन निशानी नहीं है। जबकि अंजील मुक़द्दस के मुताबिक यसु मसीह और इनके शागिर्द पतरस का झील के पानी पर चलने के वाक़े का जिक्र मिलता है। नंबर 6, कुरान शरीफ में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ऐसी किसी रोशन निशानी का जिक्र नहीं है जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने झील में तूफ़ान के पानी और हवा को डांटा हो तो वो तूफ़ान उसी दम थम गया, कोई किस्सा नहीं है। जबकि अंजील मुक़द्दस के मुताबिक यसु मसीह ने झील में तूफ़ान के पानी और हवा को डांटा तो झील में तूफ़ान उसी दम थम गया। गलतफहमियों का मुवाज़ना की जाता है। नंबर 1, कुरान शरीफ के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मिट्टी से परिंदे की मूरत बनाते, फिर उस मूरत में फूंक मारते तो वो अल्लाह के हुक्म से फौरन परिंदा बन के उड़ने लगता। लेकिन कुरान शरीफ में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का किसी परिंदे को बनाने और उसके उड़ने की रोशन निशानी के किसी वक़ूए की निशानदेही की तफसील नहीं है। कुरान शरीफ की 3री सूरत की 49वीं आयत, और रसूल होगा बनी इसराइल की तरफ ये फरमाता हुआ कि मैं तुम्हारे पास एक निशानी लाया हूं तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे लिए। मिट्टी से परिंद की सी मूरत बनाता हूं, फिर उसमें फूंक मारता हूं तो वो फौरन परिंद हो जाती है अल्लाह के हुक्म से। कुरान शरीफ की 5वीं सूरत की 110 आयत। और जब तुम मिट्टी से परिंद की सी मूरत मेरे हुक्म से बनाता, फिर इसमें फूंक मारता तो वो मेरे हुक्म से उड़ने लगती। जब तू उनके पास रोशन निशानियां लेकर आया तो इनमें काफिर बोले कि ये तो नहीं मगर खुला जादू। कुरान शरीफ की 2री सूरत की 253 आयत। और हमने मरियम के बेटे ईसा को खुली निशानियां दी और जबरील से इसकी मदद की, और अल्लाह चाहता तो इनके बाद वाले आपस में ना लड़ते, बाद इसके कि इनके पास खुली निशानियां आ चुकी, लेकिन वो तो मुख्तलिफ हो गए। इनमें कोई ईमान पा रहा और कोई काफिर हो गया, और अल्लाह चाहता तो वो ना लड़ते मगर अल्लाह जो चाहे करे। कुरान शरीफ की 43वीं सूरत की 63 और 64 आयत। और जब ईसा रोशन निशानियां लाया, इसने फरमाया मैं तुम्हारे पास हिकमत लेकर आया और इसलिए मैं तुमसे बयान कर दूं बाज वो बातें जिनमें तुम इख्तलाफ रखते हो, तो अल्लाह से डरो और मेरा हुक्म मानो। क़ससुल अंबिया, कारी नज़ीर अहमद सईदी, सफ़ा 643। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मिट्टी से परिंदे की एक मूर्ति अल्लाह के हुक्म से बनाते और फिर उस बेजान मिट्टी की मूरत में फूंकते तो वो फौरन परिंदा बन के उड़ जाती। कुरान शरीफ के सफ़ा 101 पर जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने नबूवत का दावा किया और रोशन निशानियां दिखाई तो लोगों ने दरख्वास्त की कि आप एक चमगादड़ पैदा करें। आपने मिट्टी से चमगादड़ की सूरत बनाई, फिर उसमें फूंक मारी तो वो उड़ने लगी।
चमगादड़ की खसूसियात ये है कि वो उड़ने वाले जानवरों में बहुत अकमल और अजीब तर है और कुदरत पर दलालत करने में औरों से अबलग, क्योंकि वो बगैर परों के उड़ती और दांत रखती और हंसती है और इसकी मादा की छाती होती है और बच्चा जनती है। बावजूद उड़ने वाले जानवरों में ये बातें नहीं हैं, जबकि अंजील मुकद्दस में यसु मसीह का मिट्टी से परिंदे बनाने के किसी मोजे का जिक्र नहीं है। लेकिन बाइबल मुकद्दस के मुताबिक खुदा ने तख्लीक़े कायनात के 5वें दिन चरिंद परिंद, जंगली जानवर और छुपाए और समुंदर की सारी मखलूक़ात को पैदा कर दिया था। बाइबल मुकद्दस पैदाइश की किताब पहला बाब उसकी 20 से 25वीं आयत। खुदा ताला ने तख्लीक़े कायनात के 5वें दिन परिंदों, जंगली जानवरों, चौपायों और ज़मीन पर रेंगने वाली तमाम मखलूक़ात और समुंदर की सारी मखलूक़ात को उनकी जिन्स के मुताबिक पैदा किया। अंजील मुकद्दस के मुताबिक यसु मसीह के 33.5 साल ज़मीनी ज़िंदगी में मिट्टी से परिंदे बनाने का कोई किस्सा नहीं है, जबकि चरिंद परिंद की तख्लीक का ये काम और इख्तियार सिर्फ और सिर्फ रब्बे कायनात की ज़ात का है और दुनिया में कोई नबी या रसूल या इंसान तख्लीक का ये काम नहीं कर सकता और ना ही हो सकता है। ये सिर्फ खुदाई इख्तियार है। नंबर 2, कुरान शरीफ के मुताबिक अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को गैब की खबरें बताने की रोशन निशानियां अता की और वो लोगों को बताते जो वो खाते या घरों में रखते थे। लेकिन कुरान शरीफ में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के गैब से खबरें बताने की रोशन निशानी के किसी वक़ूए की निशानदेही की तफसील नहीं है। कुरान शरीफ की 19वीं सूरत की 30वीं आयत, बच्चा ने फरमाया, मैं हूँ अल्लाह का बंदा, उसने मुझे किताब दी और मुझे गैब की खबरें बताने वाला नबी किया। कुरान शरीफ की 30वीं सूरत की 49वीं आयत, और तुम्हें बताता हूँ जो तुम खाते हो और जो अपने घरों में जमा रखते हो, बेशक इन बातों में तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है अगर तुम ईमान रखते हो। कससुल अंबिया कारी नज़ीर अहमद सईदी सफ़ा 603। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने लोगों से कहा कि मैं तुम्हें बतलाता हूँ जो कुछ तुम खाते हो और जो कुछ तुम जमा कर रखते हो अपने घरों में, जबकि अंजील मुकद्दस और मसीह ईमान अकीदा और मसीहत के मुताबिक यसु मसीह को खुदा ताला का बेटा, कामल इंसान, कामल खुदा मानते हैं और इंजील मुकद्दस के मुताबिक यसु मसीह दुनिया के हर एक इंसान के माजी, हाल और मुस्तकबिल को भी जानते थे। यहाँ तक कि मछली के मुंह में क्या है उसका भी यसु मसीह को इल्म था। मत्ती की अंजील 17 बाब उसकी 27वीं आयत। यसु ने पतरस से कहा, तू झील पर जाकर बंसी डाल और जो मछली पहले निकले उसे ले, और जब तू उसका मुंह खोलेगा तो एक मशकाल मतलब 1 तोला 25 मासा का सिक्का उसके मुंह में पाएगा, वो लेकर मेरे और अपने लिए उन्हें दे। मरकज़ की अंजील 2 बाब उसकी 8 और 9वीं आयत। और फिर फौर यसु ने अपनी रूह से मालूम करके कि वो अपने दिलों में यूं सोचते हैं, उनसे कहा, तुम क्यों अपने दिलों में ये बातें सोचते हो? आसान क्या है मफलूज से ये कहना कि तेरे गुनाह माफ हुए, या ये कहना कि उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। नंबर 3, कुरान शरीफ के मुताबिक अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नमाज व ज़कात के हुक्म की ताकीद फरमाई। कुरान शरीफ की 19वीं सूरत की 31 और 32वीं आयत। और उसने मुझे मुबारक किया, मैं कहीं हूँ, और मुझे नमाज व ज़कात की ताकीद फरमाई जब तक जीऊँ, अपनी माँ से अच्छा सलूक करने वाला, और मुझे ज़बरदस्त बदबख्त ना किया। कससुल अंबिया
حافظ محمد عبداللہ رفیق ایم اے صفحہ 668۔ اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز و زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ رہوں، اور اس نے مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے۔ جبکہ مسیحی مان عقیدہ اور انجیل مقدس کے مطابق یسوع مسیح نے لوگوں کو دعا کرنا، دوسروں کو معاف کرنا اور اپنے دشمنوں سے محبت کرنے کی تاکید فرمائی۔ لوکا کی انجیل 6 باب اس کی 27 سے 30 آیت۔ لیکن میں تم سننے والوں سے کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو، جو تم سے عداوت رکھیں ان کا بھلا کرو، جو تم پر لعنت کریں ان کے لیے برکت چاہو، جو تمہاری تحقیر کریں ان کے لیے دعا کرو، جو تیرے ایک گال پر تماچا مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے، اور جو تیرا چوغا لے کر اس کو کرتا لینے سے بھی منع نہ کر۔ جو کوئی تجھ سے مانگے اسے دے، اور جو تیرا مال لے لے اس سے طلب نہ کر۔ اور 35 آیت، تم اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور بھلا کرو، اور بغیر نا امید ہوئے قرض دو تو تمہارا اجر بڑا ہوگا۔ نمبر 4، قرآن شریف کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنے حواریوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے خوان کو منگوانا، جبکہ قرآن شریف میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے خوان منگوانے کی روشن نشانی کے کسی واقعے کی نشاندہی کی تفسیر نہیں ہے۔ قرآن شریف کی 5ویں سورت کی 111 سے 115 آیت۔ اور جب میں نے حواریوں کے دل میں ڈالا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، بولے ہم ایمان لائے، اور گواہ رہ کر ہم مسلمان ہیں۔ جب حواریوں نے کہا، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب ایسا کرے گا کہ ہم پر آسمان سے خوان اتارے؟ کہا، اللہ سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو۔ بولے، ہم چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل ٹھہریں، اور ہم آنکھوں سے دیکھ لیں کہ آپ نے ہم سے سچ فرمایا، اور اس پر گواہ ہو جائیں۔ عیسیٰ ابن مریم نے عرض کی، اے اللہ، اے رب ہمارے، ہم پر آسمان سے خوان اتار کہ وہ ہمارے لیے عید ہو، اگلے پچھلوں کی، اور تیری طرف سے نشانی، اور ہمیں رزق دے، اور تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں تم پر اتارتا ہوں، پھر اب جو تم میں کفر کرے گا تو بے شک میں اسے وہ عذاب دوں گا کہ سارے جہان میں کسی پر نہ کروں گا۔ اردو لغت میں خوان کا مطلب دسترخوان، سفرہ، سپنی، کھانے والے اور لے جانے والے برتن، تھال، تشت، طبق، اور سفرہ کا مطلب ہے دسترخوان، توسہ دان۔ نمبر 4، جبکہ انجیل مقدس کے مطابق یسوع مسیح نے 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں سے 5000 سے زائد لوگوں کو کھانا کھلایا، اور دوسرا 7 روٹیوں اور تھوڑی سی مچھلیوں سے 4000 سے زائد لوگوں کو کھانا کھلایا، جس کے 7 ٹکڑوں کے بچے۔ متی کی انجیل 14 باب اس کی 16 سے 21 آیت۔ یسوع نے ان سے کہا، ان کا جانا ضرور نہیں، تم ان کو کھانے کو دو۔ انہوں نے اس سے کہا کہ یہاں ہمارے پاس 5 روٹیاں اور 2 مچھلیوں کے سوا اور کچھ نہیں۔ یسوع نے کہا، وہ یہاں میرے پاس لے آؤ۔ اور یسوع نے آسمان کی طرف دیکھ کر برکت دی، اور روٹیاں توڑ کر شاگردوں کو دیں، اور شاگردوں نے لوگوں کو، اور سب کھا کر سیر ہو گئے، اور انہوں نے بچے ہوئے ٹکڑوں سے بھری ہوئی 12 ٹوکریاں اٹھائیں، اور کھانے والے عورتوں اور بچوں کے سوا 5000 مرد کے قریب تھے۔ متی کی انجیل 15 باب اس کی 34 سے 38 آیت۔ یسوع نے ان سے کہا، تمہارے پاس کتنی روٹیاں ہیں؟ انہوں نے کہا، 7، اور تھوڑی سی چھوٹی مچھلیاں۔ اور ان 7 روٹیوں اور مچھلیوں کو لے کر شکر کیا، اور انہیں توڑ کر شاگردوں کو دیتا گیا، اور شاگرد لوگوں کو، اور سب کھا کر سیر ہو گئے، اور بچے ہوئے ٹکڑوں سے
भरे हुए 60 टोकरे उठाए और खाने वाले 100 औरतों और बच्चों के 4000 मर्द थे। नंबर 5, कुरान शरीफ और सियासत्ता और इस्लामी मुफस्सिरीन की कुतुब में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का पानी पर चलने की रोशन निशानी का कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि कुरान शरीफ और अहले इस्लाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दूसरे नबियों की तरह एक नबी और रसूल और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का बेटा जानते हैं, लेकिन इनके खुदाई इख्तियार की नफ़ी और इसको शिरक और कुफर करार देते हैं। जबकि इंजील मुक़द्दस के मुताबिक यीशु मसीह और उनके शागिर्द पतरस के पानी पर चलने का जिक्र किया गया है। मत्ती की इंजील 14वां बाब उसकी 29 से 33वीं आयत। पतरस कश्ती से उतर कर यीशु मसीह के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा, मगर जब हवा देखी तो डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, आए खुदावंद मुझे बचा। यीशु ने फौरन हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और उससे कहा, ऐ कम इत्काद, तूने क्यों शक किया? और जब वो कश्ती पर चढ़ आए तो हवा थम गई और जो कश्ती पर थे उन्होंने उसे सजदा किया, कहा, यकीनन तू खुदा का बेटा है। यूहन्ना की इंजील 6वां बाब उसकी 19 से 21वीं आयत। पर जब वो खेते खेते 3-4 मील के करीब निकल गए तो उन्होंने यीशु मसीह को झील पर चलते और कश्ती के नज़दीक आते देखा और वो डर गए, मगर उसने उनसे कहा, मैं हूं, डरो मत। बस वो उसे कश्ती पर चढ़ा लेने को राजी हुए और फौरन वो कश्ती उस जगह जा पहुंची जहां वो जाते थे। मत्ती की इंजील 14वां बाब उसकी 25 से 27वीं आयत। और रात के चौथे पहर झील पर चलता हुआ उनके पास आया। शागिर्द उसे झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे कि भूत है, और डर कर चिल्ला उठे। यीशु ने फौरन उनसे कहा, खातर जमा रखो, मैं हूं, डरो मत। नंबर 6, कुरान शरीफ, सियासत्ता और इस्लामी वसी कुतुब में ऐसा कोई वाक़या नहीं जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने झील में उठते तूफान के पानी और हवा को डांटा हो और हुक्म दिया हो कि थम जा। इस तरह के किसी वक़ूए का कुरान शरीफ में सिरे से कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि अहले इस्लाम हज़रत ईसा इब्ने मरियम को सिर्फ एक नबी और रसूल मानते हैं। इनको खुदा कहना मानना भी कुफर करार दिया गया है। कुरान शरीफ की 5वीं सूरत की 72वीं आयत। बेशक काफिर है वो जो कहते हैं कि अल्लाह वही अल मसीह इब्ने मरियम का बेटा है, और अल मसीह ने तो ये कहा था, ऐ बनी इसराइल, अल्लाह की बंदगी करो जो मेरा रब और तुम्हारा रब है। बेशक जो अल्लाह का शरीक ठहराए तो अल्लाह ने उस पर जन्नत हराम कर दी और उसका ठिकाना दोज़ख है, और जालिमों का कोई मददगार नहीं। बेशक काफिर हैं वो जो कहते हैं अल्लाह 3 खुदाओं में से तीसरा है, तो खुदा तो नहीं मगर एक खुदा। अगर अपनी बात से बाज ना आए तो जो इनमें काफिर मरेंगे उनको ज़रूर दर्दनाक अजाब पहुंचेगा। जबकि अंजील मुक़द्दस और मसीही ईमान अक़ीदे में यीशु मसीह को खुदा का बेटा, इब्ने खुदा और अज़ली खुदा मानते हैं। अंजील मुक़द्दस के मुताबिक यीशु मसीह ने अपनी इलाही कुदरत के इख्तियार से झील के हवा और पानी के तूफान को डांटा तो उसी दम वो थम गया। लूका की इंजील 8 बाब उसकी 22 से 25वीं आयत। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि यीशु मसीह और उसके शागिर्द कश्ती में सवार हुए और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चले। बस वो रवाना हुए, मगर कश्ती चली जाती थी तो यीशु मसीह सो गया और झील पर बड़ी आंधी आई और कश्ती पानी से भरी जाती थी और वो खतरे में थे। उन्होंने पास आकर यीशु मसीह को जगाया और कहा कि सब हम हलाक हुए जाते हैं। यीशु मसीह ने उठकर हवा को और पानी के तूफान को झिड़का और दोनों थम गए और अमन हो गया।
وہ ڈر گئے اور تعجب کر کے آپس میں کہنے لگے یہ کون ہے؟ یہ تو ہوا اور پانی کو حکم دیتا ہے اور وہ اس کی مانتے ہیں۔ ناظرین، حاصل کلام یہ ہے قرآن شریف کی دوسری سورت کی 253 آیت، تیسری سورت کی 49ویں آیت، پانچویں سورت کی 110ویں آیت، 43ویں سورت کی 63 اور 64 آیت۔ چار سورتوں کی 5 آیات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روشن نشانیاں عطا کی تھیں۔ جب وہ مٹی سے پرند کی مورت بناتے اور اس مٹی کی مورت میں پھونک مارتے تو وہ فوراً پرند بن کے اڑ جاتا، لیکن کسی پرندے کی روشن نشانی کے کسی واقعے کی قرآن شریف میں کوئی تفصیل نہیں ہے، جبکہ انجیل مقدس کے مطابق یسوع مسیح کا اپنے 33.5 سالہ زمینی زندگی میں مٹی سے پرندے بنانے کا کوئی واقعہ نہیں ہے۔ نمبر 2، قرآن شریف کی نامی سورت کی 30 اور 31ویں آیت، ایک سورت کی 2 آیات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نماز و زکوٰۃ کی تاکید فرمائی، جبکہ مسیح ایمان عقیدہ اور انجیل مقدس کے مطابق یسوع مسیح نے لوگوں کو دعا کرنا، دشمنوں کو معاف کرنا اور محبت کی تعلیم کی تاکید فرمائی۔ نمبر 3، قرآن شریف کی تیسری سورت کی 49ویں آیت، 19ویں سورت کی 30ویں آیت، 2 سورتوں کی 2 آیات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو غیب کی خبریں بتانے والا نبی کیا، جبکہ انجیل مقدس مسیح ایمان عقیدہ اور مسیحیت میں یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا مطلب خدا جانتے ہیں۔ انجیل مقدس کے مطابق یسوع مسیح تو ہر ایک انسان کے ماضی، حال اور مستقبل کو جانتے ہیں۔ نمبر 4، قرآن شریف اور سیاستہ اور اسلامی مفسر کی کتب کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک اخوان طلب کیا تاکہ اپنے حواریوں کے لیے آسمانی کھانا کھلائے، جبکہ انجیل مقدس کے مطابق یسوع مسیح نے 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں سے 5000 سے زائد لوگوں کو کھانا کھلایا، جس کے 12 ٹکڑوں کے بچے، اور 7 روٹیوں اور تھوڑی سی مچھلیوں سے 4000 سے لوگوں کو کھانا کھلایا، جس کے 7 ٹکڑوں کے بچے۔ نمبر 5، قرآن شریف اور سیاستہ میں حضرت عیسیٰ کا پانی پہ چلنے کا کوئی واقعہ نہیں ہے، جبکہ متی کی انجیل 14واں باب اس کی 25، 27، 29 اور 33ویں آیت، یونا کی انجیل اس کی 6واں باب اس کی 19 اور 21ویں آیت کے مطابق یسوع مسیح کے پانی پر چلنے کے واقعے کا ذکر ملتا ہے۔ نمبر 6، قرآن شریف میں حضرت عیسیٰ کا ہوا اور پانی کے طوفان کو ڈانٹنے کا کوئی قصہ نہیں ہے، کیونکہ قرآن شریف اور اہل اسلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہنا یا ماننا کفر قرار دیا گیا ہے۔ قرآن شریف میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صرف ایک نبی اور رسول مانتے ہیں، خدا نہیں، جبکہ انجیل مقدس اور مسیحیت اور مسیح ایمان عقیدے کے مطابق یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا اور ازلی خدا مانتے ہیں، جو اپنے الہی اختیار سے ہوا اور پانی کے طوفان کو ڈانٹتے تو وہ اسی دم رک جاتا۔ ناظرین، قرآن شریف، سیاستہ اور اسلامی مفسر کتب میں عیسیٰ ابن مریم کو صرف اور صرف ایک نبی اور رسول مانتے ہیں، جبکہ انجیل مقدس اور مسیح ایمان عقیدے میں یسوع مسیح کو خدا تعالیٰ کا بیٹا اور ابن خدا مانتے ہیں، جبکہ دونوں مذاہب کی مذہبی کتب قرآن شریف اور انجیل مقدس میں جو بیان ہوا ہے ان کی حقیقت حال اور ثابت شدہ واقعات کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یسوع مسیح کے نسب نامے، ان کے ماں باپ کے نام اور کام بھی بالکل جدا جدا ہیں، اور ان کے ساتھ وابستہ قول و فعل اور روایات کی تفصیلات میں بھی زمین و آسمان کا فرق موجود ہے۔ ان کو ایک کہنا، ماننا یا پیش کرنا بہت بڑی غلط فہمی ہے، اور اس فرق سے دونوں مذاہب کے ناظرین اور علماء کرام کا موجودہ علمی دور میں باخبر ہونا بہت ضروری ہے، جبکہ دونوں مذاہب کے درمیان اکثر و بیشتر اختلافات خود ساختہ اور انسانی ذہنوں کی پیداوار ہے، کیونکہ دونوں مذاہب کے لوگ خود تحقیق نہیں کرتے، صرف سنی سنائی ہوئی باتیں سنتے اور اسی پر عمل کرتے ہیں۔ دوسرا،
مذہبی کتب کے مختلف الفاظ اور واقعات کو اپنی مرضی کے معنی پہنانا اور پیش کرنا، لیکن حقیقت پسندی اور صاف گوئی انسان کو بے شمار غلطیوں اور رنجشوں سے محفوظ رکھتی ہے، جبکہ عالمانہ بات یہ ہے کہ تنقید سے پہلے تحقیق، الزام سے پہلے ثبوت اور اختلاف سے پہلے دلیل رکھنا اعلیٰ ظرف کی علامت ہے۔ اور اگر دونوں مذاہب کے ناظرین اور علماء کرام اپنے اپنی مذہبی کتب کے مطابق جو یہ کتابیں ان کو سکھاتی، بتاتی اور کہتی ہیں، اگر اسی پر عمل کریں اور انسانی رشتوں سے ایک دوسرے کی برداشت کریں تو ہماری یہ دنیا امن کا گہوارہ بن سکتی ہے۔ مسلمہ حقیقت یہ ہے کہ انسان پیدائشی طور پر کسی سے نفرت نہیں کرتا، نفرت کرنا اسے سکھایا جاتا ہے، ورنہ انسان کی فطرت و محبت کرنا ہے۔ ناظرین، سلسلہ وار آگاہی سیریز میں آئندہ موضوع ہے قرآن شریف میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 6 روشن نشانیوں کا ذکر ہے، جن میں ان کی پیدائش، پنگوڑے میں بولنا، مٹی سے پرندے کو بنانا، مردے کو زندہ کرنا، مادرزاد اور اندھے سفید داغ والے کو ٹھیک کرنا، آسمان سے حواریوں کے لیے خوان منگوانا، جبکہ انجیل مقدس میں یسوع مسیح کی 37 سے زائد معجزات کا بیان ملتا ہے جو انہوں نے اپنے الہی خدائی اختیار سے کیے، جن میں مردوں کو زندہ کرنا، اندھوں کو آنکھیں دینا اور کوڑیوں کے کوڑ کو ٹھیک کرنا وغیرہ۔ چوتھے حصے میں غلط فہمیوں کا موازناتی جائزہ ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔